नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम एंकर्स रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ रोहित भावना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हर दिल्ली वासी को ये लगा था कि अब जो वादे दावे चुनाव में किए गए थे उनको लेकर बयानबाजियों का जो दौर है वो थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी जो अब विपक्ष में आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी जो अब सत्ता में आ चुकी है, कुछ ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही है। आम आदमी पार्टी जहां कहती है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे 8 मार्च से लेकर तमाम जो वादे, होली के वादे, वो कोई भी पूरे नहीं किए, तो वहीं बीजेपी कह रही है आप भी पंजाब में, आपने भी कोई वादा ऐसा पूरा नहीं किया। इन्हीं वाद पलटवार के दौर के बीच अब ये देखना है कि किसके वादे सच्चे हैं, जनता किसके वादों पर भरोसा करती है और किसके वादे पूरे होते हैं। इसी को लेकर आज का खास प्रोग्राम इसी पर चर्चा करते हैं। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है और दिल्ली की सियासी रंग जो बिखर रहे थे वो भी अब आगे आगे सिमट रहे हैं और ऐसे में दिल्ली का सियासी पारा नीचे होने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली में वादों पर सियासत जारी। पहले 2500 रुपए और अब गैस सिलेंडर पर घमासान। आपने बीजेपी पर लगाए जनता को धोखा देने के आरोप। आपका तंज, बीजेपी के सभी वादे महज जुमला। बीजेपी बोली आपने दिल्ली वालों को 11 साल ठगा। राजधानी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने होली और दिवाली के मौके पर लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। इस वादे के विरोध में आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपका आरोप है कि बीजेपी ने पहले 2500 रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया और अब होली से पहले मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा भी हवाई साबित हुआ। इससे पहले दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने को लेकर बीजेपी और आप के बीच खूब बयानबाजी हुई थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर विधानसभा तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया गया था। इस पर आप नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक रैली में यह वादा किया था कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जमा किए जाएंगे। लेकिन 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे तो नहीं आए, लेकिन उनको पैसों के बदले बीजेपी ने एक और जुमला परोस दिया। इसके बाद अब होली का त्योहार गुजर चुका है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली सरकार के वादे के मुताबिक गैस का सिलेंडर अभी तक नहीं मिला है। भाजपा वालों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए। 8 मार्च तक 2500 रुपए का वादा तो जुमला साबित हो गया। अब होली तक दिल्ली की हर महिला को फ्री सिलेंडर एक मिलना था और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनको फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली की महिलाएं खाली सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उनके झूठे वादों के विरोध में, उनके धोखे के विरोध में। मोदी जी ने चुनाव से पहले बहुत सारे वादे करे थे। उनमें से 2 मुख्य वादे थे कि वो महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में डलवाएंगे। 8 मार्च को उनके खाते में पैसे आने शुरू भी हो जाएंगे। 8 मार्च निकल गई, ना आज तक कोई रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, पैसे आने तो बहुत दूर की बात है। अब एक और दूसरा जुमला था, कहा था होली और दिवाली को सभी को मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। अब देश की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं ये वेट कर रही हैं कि भाई मुफ्त सिलेंडर आ जाए। सिलेंडर खाली पड़ा है घर के अंदर, अब त्योहार कैसे मनाया जाए, क्योंकि लोगों ने तो उम्मीद कर ली थी कि भाई जब मोदी जी कह रहे हैं तो इस बार उन्होंने कहा था जुमला नहीं है, सच हो जाएगा, लेकिन सच तो नहीं हुआ। तो अब भाजपा जल्दी से बताए दिल्ली की कि भाई जब ये वादे करें तो कहा था 8 मार्च को हो ही जाएगा, ये मोदी की गारंटी है, तो ये गारंटी कहाँ है। तो दिल्ली की हमारी माताएं बहनें वेट कर रही है कि जल्दी से हमारा खाली सिलेंडर बनवा दो, हम कहाँ जाए। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए थे। 2500 रुपए का वादा जुमला निकला। दिल्ली की महिलाओं को होली के दौरान मुफ्त सिलेंडर मिलना था। दिल्ली की महिलाएं मुफ्त सिलेंडर का इंतजार कर रही हैं, लेकिन मुफ्त सिलेंडर मिलने के भी आसार नजर नहीं आ रहे। आतिशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के सारे वादे जुमले साबित हो रहे हैं। आतिशी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा
कि मोदी जी ने महिलाओं को 8 मार्च से 2500 रुपए देने और होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। 2500 की गारंटी तो चुनावी जुमला निकली, लेकिन अब महिलाएं इंतजार में है कि गैस सिलेंडर आखिर कब आएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर अपने वादे को दिल्ली की जनता से धोखा देने का आरोप लगा रही है और इसी के बीच दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर तीखा पलटवार किया है। वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी पर पलटवार। आतिशी पर जमकर बरसे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। आतिशी और आप झूठ और अहंकार की राजनीति करते हैं। सचदेवा बोले, इसलिए दिल्ली की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। सचदेवा ने जताया विश्वास, दिल्ली में पूरे होंगे सभी वादे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर वादों के नाम पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही है। इसी बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर तीखा हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ, अहंकार और टकराव की राजनीति करती है और इसी वजह से दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी को सिलेंडर की चिंता हो रही है, लेकिन जनता उनकी राजनीति को समझ चुकी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने भी यह भी कहा कि उनकी पार्टी अपने संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर योजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है। इसमें बजट का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी मैच टकराव की राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। टिशी मार लेना और आम आदमी पार्टी ये झूठ, अहंकार और टकराव की राजनीति करते हैं, इसलिए दिल्ली की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। ये जितने वादे करते थे झूठे होते थे, ये सिर्फ घोषणाएं करते थे, इनको जमीन पे काम नहीं करना होता था। पहले 2500 रुपए पे शोर मचाते थे। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता ने महिला दिवस वाले दिन 8 मार्च को 2500 रुपए की महिला समृद्धि योजना लागू कर दी, तो इनके पेट में दर्द हो गया कि हाय ये कैसे हो गया। अब ये सिलेंडर की चिंता कर रही हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो लिखा है वो अक्षरशः हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसको पूरी करेंगे, लेकिन हर काम को नियम से करने के लिए कुछ प्रशासनिक अनुमति लेनी होती है, बजट का प्रावधान करना होता है। हम आपकी तरह नहीं है कि सिर्फ घोषणाएं करेंगे और भाग जाएंगे, हमें करके दिखाना है। तो आप सिर्फ टकराव की राजनीति करना चाहती कीजिए, और मैं आपको निस्संदेह आश्वस्त कर रहा हूँ कि दिल्ली की जनता इसी टकराव और अहंकार को बाहर कर चुकी है और अब आप कांग्रेस से भी बुरी हालत में जाने वाले हैं। आपको धन्य प्रदर्शन करने कीजिए, क्योंकि हमने तो कहा था कि हम आपको काम देंगे, अब आपके पास यही काम है। सचदेवा ने कहा कि भाजपा हमेशा जनता की भलाई के लिए काम करती है और आगे भी निरंतर करती रहेगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर विश्वास कार्यों को बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी योजनाबद्ध तरीके से अपने वादों को पूरा करेगी, जबकि आप सिर्फ राजनीतिक नौटंकी में लगी हुई है। तो वहीं बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कमलजीत सहरावत ने आम आदमी पार्टी को हिदायत दी है कि बीजेपी पर निशाना साधने से पहले पार्टी अपने गिरबान में झांक कर देगी कि उन्होंने 10 साल में जनता के लिए क्या किया। इस बीच भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सहरावत ने आम आदमी पार्टी को हिदायत दी कि बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झांक कर देखे कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए 10 साल में आखिर क्या किया है। आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत का तीखा हमला। आप पहले अपने काम देखें, फिर बीजेपी पर आरोप लगाए। आपने सिर्फ प्रचार किया और जनता को नुकसान पहुंचाया। आप सरकार हर योजना को ईमानदारी से लागू करेगी। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आपको बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले खुद अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में आप सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, बल्कि केवल प्रचार और राजनीति करने में लगी रही। कमलजीत सहरावत ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को बेहतर सेवाएं देने की जगह आपने सिर्फ विज्ञापन और दिखावे की राजनीति की। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने नीतियों के सही क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया, जिससे दिल्ली की जनता का भारी नुकसान हुआ।
भाजपा सांसद ने कहा कि अब दिल्ली में भाजपा सरकार है और योजना में पूरी ईमानदारी से लागू किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा ने जो भी वादे किए उन्हें नियमानुसार पूरा किया जाएगा और जनता को उनका लाभ जरूर मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी देरी के काम करेगी और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी 10 साल में अपने रिपोर्ट कार्ड में जो भी वादे किए थे एक को भी पूरा नहीं कर पाई और इसकी बजाय कोई भी योजना लागू करने की उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दिया और दिल्ली की जनता का बहुत नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दिल्ली में है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके दिल्ली की जनता जनार्दन ने दिल्ली को उनको सौंपा है। हर योजना पूरी होगी और जैसे उन्होंने कहा कि बजट ये कोई आखिरी बजट नहीं है, बजट की शुरुआत है। तो जब अभी महिला सम्मान योजना को हम शुरू कर रहे हैं, आयुष्मान योजना जल्दी शुरू होने वाली है, साथ में डेवलपमेंट के काम भी वाइस वर्सा जो होते हैं, जो अभी उन्होंने रोके हुए थे, वो भी शुरू होंगे। तो आम आदमी पार्टी ने जो 10 साल में दिल्ली का हाल किया, उन्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली की जनता का विश्वास हमें मिला है और इस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। मैं दिल्ली की जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहती हूँ। कमलजीत सहरावत ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में दिल्ली की जनता को यह साफ तौर पर दिखेगा कि भाजपा सरकार किस तरह से अपने वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने आप पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि कौन सिर्फ प्रचार करता है और कौन वास्तव में काम करता है। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार बयानबाजी तेज है और सियासी पारा भी हाई नजर आ रहा है। इसी बीच बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत के अलावा बीजेपी के एक और सांसद यानी कि रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी आम आदमी पार्टी पर उनके वादों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को 10 सालों तक सिर्फ धोखा दिया है और केवल जुमले के वादे किए हैं। आप और बीजेपी में सियासी घमासान, सांसद रामवीर सिंह बिधौड़ी का आप पर हमला। भाजपा सांसद बोले, आपने 10 साल तक जनता को सिर्फ धोखा दिया। दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही विकास कार्य तेज, रामवीर सिंह बिधौड़ी। महिलाओं के लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित, बिधौड़ी। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत के बाद अब सांसद रामवीर सिंह बिधौड़ी ने भी आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आप सरकार पर दिल्ली की जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ जनता को गुमराह किया और विकास के नाम पर कोई ठोस काम नहीं किया। रामवीर सिंह बिधौड़ी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली की जनता को केवल धोखा दिया और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए लगातार प्रचार और बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि अब जब दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है तो हर क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि जनता अब यह महसूस कर रही है कि असली काम कौन कर रहा है और कौन सिर्फ वादे करने में माहिर है। बीजेपी सांसद ने बताया कि महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं के तहत सरकार ने 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जल्द यह धनराशि महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचना शुरू हो जाएगी, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी के नेता ना समझ है। 10 साल तक उन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज पूरी दिल्ली ये कह रही है कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी है, हर तरफ विकास के कार्य शुरू हो गए हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई, हमारी महिलाओं के बारे में जो भी कमिटमेंट थी उसके लिए 5100 करोड़ रुपया दिल्ली की भाजपा सरकार ने मंजूरी दे दी, स्वीकृति दे दी है और जल्दी ही महिलाओं के खाते में 2,500 हजार रुपया हर महीने जाना शुरू हो जाएगा। दिल्ली के नालों की सफाई शुरू होनी चालू हो गई है और पूरी दिल्ली कह रही है कि अभी तो कुछ ही समय हुआ है दिल्ली में भाजपा की सरकार पाए हुए, लेकिन हर तरफ विकास के कार्य शुरू हो गए हैं। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधौड़ी ने बताया कि दिल्ली में सीवरेज, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं में भी तेजी लाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली में पारदर्शी प्रशासन और वास्तविक विकास लाने के लिए कार्य कर रही है।
जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझी हुई है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए कोई भी मौका गंवाने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर बीजेपी के सांसद से लेकर विधायक तक आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार कर रही है। अब बीजेपी की जुबानी जंग तेज। विधायक रविंद्र सिंह नेगी का आप पर बड़ा हमला। आप सिर्फ आरोप लगाती है, बीजेपी जनता के लिए काम करती है। भाजपा ने 1 महीने में महिला समृद्धि योजना लॉन्च की, आपने क्या किया? आप पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए क्यों नहीं दे रही? रविंद्र सिंह नेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक घमासान लगातार तेज है। इसी कड़ी में भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला है। रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा ने महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए सवाल किया कि अगर आप महिलाओं की भलाई की इतनी ही चिंतित है, तो उन्हें सरकार पंजाब में यह योजना लागू करने में देरी क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को 3 साल हो गए हैं, लेकिन वहाँ की महिलाओं के खातों में अभी तक 1 रुपया भी क्यों नहीं पहुँचा है। भाजपा विधायक ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भाजपा सरकार पर उंगली उठा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी ने सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां जनता के हित में है और उनकी सरकार वादों को पूरा करने में विश्वास रखती है, न कि केवल विज्ञापन करने में। क्यों नहीं कर रहे? आज जैसी 8 तारीख को महिला दिवस में हमने लॉन्च करी ना 25 वाली स्कीम। अब ये जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं बार बार, इनसे पूछा जाए, आज पंजाब में 3 साल हो गए, आपकी तो सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रहा 1000 रुपए? हम पे 1 महीने में लालचन लगा रहे हैं आप, जबकि हमने लॉन्च कर दी स्कीम, कैबिनेट ने पास कर दिया, आयुष्मान कार्ड कैबिनेट ने पास कर दिया, तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है चीजें। केजरीवाल की अब समाप्त हो गया उनका चैप्टर, अब जनता उनको पसंद नहीं कर रही और आपने देखा होगा चुनाव हारते ही गायब हो चुके हैं। रविंद्र सिंह नेगी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल जनता के बीच से पूरी तरह गायब हो गए हैं और अब उनके नेता केवल निराधार आरोप लगाने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार दिल्ली में विकास कार्यों को गति दे रही है और जनता अब सच्चाई को पूरी तरह से समझ चुकी है। इस बीच कोंडली के विधायक विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने भी, आप विधायक ने दिल्ली सरकार के उन सभी वादों को जुमला ठहराया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ चुनावी जुमला था जो कि दिल्ली वासियों के लिए था और अब सत्ता उनके हाथ में आ गई है, इसलिए वो बेखौफ हो गए हैं और इस तरह की अटकलें बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं और कार्य गति पर देखने को अब नहीं मिलेगा जिस तरह आम आदमी पार्टी का हुआ करता था। आप विधायक कुलदीप कुमार का बीजेपी पर हमला। कुलदीप कुमार ने बीजेपी के वादों को बताया जुमला। होली आ गई लेकिन मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला। दिल्ली की जनता बीजेपी के खोखले वादों को समझ चुकी है। मोदी सरकार के वादे सिर्फ चुनावी रणनीति, जमीनी हकीकत कुछ और है। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इस बीच कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी के वादों को महज जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए और बीजेपी सिर्फ चुनावी घोषणाओं तक ही सीमित रह गई है। कुलदीप कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूरी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली की जनता से होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी, लेकिन होली आ गई और दिल्ली के लोग अब भी मुफ्त सिलेंडर का इंतजार करते रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल वादे करके जनता को भ्रमित करती है, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो कोई जवाब ही नहीं देता। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि इससे पहले भी बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन यह भी सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की योजनाएं सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित होती है और उनका जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिखता। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि आखिर जनता से किए गए ये वादे कब तक पूरे हो पाएंगे। जेपी नड्डा जी ने गारंटी दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी कि होली में महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा। होली आ गई, देखिए सिलेंडर नहीं आया। मेरी माताएं बहनें सिलेंडर का इंतजार कर रही हैं।
दिल्ली वाले फ्री सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। आखिर मोदी जी की गारंटी जुमला निकली, 15 लाख की तो जुमला निकली। पहले महिलाओं को झूठ बोला, उसके बाद सिलेंडर पे झूठ बोला। हम तो ये बताने आए हैं कि होली आ गई, आज भी वक्त है, आज भी महिलाओं को फ्री सिलेंडर दे दो। भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है, मोदी जी की गारंटी जुमला है और वो जुमला साबित हुई। दिल्ली वालों को ना सिलेंडर मिला, ना 2500 रुपए मिले और हम आज सिलेंडर की मांग करने के लिए यहाँ पर आए कि मोदी जी, आपने दिल्ली की महिलाओं से कहा था कि होली में फ्री सिलेंडर मिलेगा। होली तो आ गई, हिंदुओं का पवित्र त्योहार आ गया, रंगों का त्योहार आ गया, लेकिन मोदी जी आपका फ्री सिलेंडर मेरी महिला माता बहनों के घर में नहीं आया। कुलदीप कुमार ने कहा कि बीजेपी सरकार को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है और वह केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता बीजेपी के झूठे वादों को समझ चुकी है और उसे अपनी असलियत का पता चलने वाला है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा सरकार के खोखले वादों से सावधान रहें। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से जो भी वादे किए हैं, उन सभी वादों को एक एक करके पूरा किया जाएगा। आपके आरोपों पर मोहन सिंह बिष्ट का बड़ा बयान। डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट का आप पर पलटवार। वे अभी भी सत्ता की लालसा से उभर नहीं पाए। भाजपा ने जो वादे किए उन्हें 100% पूरा किया जाएगा। आप सरकार ने सिर्फ जनता को गुमराह किया। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपके हमलों पर अब दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो भी वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा और जनता को विकास कार्यों का लाभ जरूर मिलेगा। मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग 11 साल तक सत्ता में रहे, वे अब भी सत्ता की लालसा से उभर नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने जनता को सिर्फ गुमराह किया और अपने कार्यकाल में कोई ठोस विकास कार्य नहीं किया। अब जब भाजपा सरकार दिल्ली में तेजी से काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी निराधार आरोप लगाने में लगी हुई है। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार जनता से किए गए सभी वादों को 100% पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं देना है और इसके लिए योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि भाजपा सरकार पारदर्शी तरीके से काम करेगी और हर नागरिक को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से 11 साल दो सत्ता में रहा हो, सत्ता का मोह अभी भी उन्हें भंग नहीं हो पा रहा है। वो लगता है वो सत्ता में है, इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अभी जब 1 महीना सरकार का गठन का हुआ है और जो हमने वायदे किए हैं, जो हमारा संकल्प है, वो 100% पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी करके दिखाई, इसीलिए तो किया होगा। और जब हम कहते थे ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, अब वो बात सही होगी। चाहे CAG की रिपोर्ट हमने देखी, दिल्ली के स्कूलों की हालत हमने देखी, हॉस्पिटल्स के हमने देखी, निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं लिप्त है, वो कोर्ट ने साबित कर दिया। डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा, अदालत ने साबित कर दिया कि आप सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति करती है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता उनकी हताशा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप और केजरीवाल पर साधा निशाना। अब नेता हताश नजर आ रहे हैं। सिरसा, केजरीवाल मुंह में फेविकॉल लगाकर बैठे हुए हैं। सिरसा, प्रधानमंत्री मोदी की सभी योजनाएं पूरी होती है। सिरसा, दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आप नेताओं को हताश बताते हुए कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब में राजनीतिक सहारा तलाश रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल मुंह में फेविकॉल लगाकर बैठे हैं और दिल्ली की सत्ता जाने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सभी योजनाएं समय पर पूरी होती है और जनता को वास्तविक लाभ भी मिलता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप केवल झूठे वादे करती है, जबकि बीजेपी सरकार ठोस कार्यों में विश्वास रखती है। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल की भाजपा नेता लक्ष्मीकांता चावला से मुलाकात को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति असफल और निराश हो जाता है तो वह नया सहारा ढूंढने की कोशिश करता है।
उन्हें तंज कसते हुए कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल भाजपा में शामिल होने की सोच रहे हैं तो भाजपा उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, उन लोगों के पास फ्रस्ट्रेशन है, जो उनके मुखिया हैं केजरीवाल जी, वो मुंह में फेविकॉल डालकर घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं पंजाब में दिल्ली की सत्ता को जब से निकाले गए हैं तो पंजाब में कुर्सी ढूंढ रहे हैं, तो ये ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी की कोई योजना होती है अपने आप पूरी हो जाती है, उसके लिए इन लोगों की जरूरत नहीं है। इनको अगर करनी है तो पंजाब में 1000 रुपया कब दे पाएंगे, पंजाब के किसानों का कर्जा कब माफ कर पाएंगे, इसकी इनको चिंता करनी। केजरीवाल जी जगह जगह जा रहे हैं। कोई भी आदमी जब विफल हो जाता है, हताश हो जाता है, तो किनारा ढूंढते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी में आने का सोच रहे हैं लक्ष्मीकांत चावला जी के घर जाकर, तो बीजेपी उनको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर चुनाव के समय झूठे वादे करने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी आपको निशाना और हताश बताकर आपसे पंजाब में किए गए वादों के बारे में लगातार सवाल कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देश की राजधानी में लगातार जारी है, जिसके कारण दिल्ली का सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम एंकर्स रिपोर्ट, जिसके माध्यम से हमने आपको बताया कि कैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर पाई, तो बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब में भी कौन से वादे पूरे किए जो बीजेपी पर सवाल उठा रही है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि दिल्ली वासियों को सभी से जो उम्मीदें थी उसको लेकर कौन कितना खरा उतर रहा है, इसका जवाब भी खुद जनता दे रही है। सरकार हालांकि इसको लेकर अभी भी असमंजस में है, कुछ कार्य हो रहे हैं, कुछ अभी होने बाकी है। तो ऐसे में पहले ही जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, एक मजबूत विपक्ष का जो रुख अपना रही है आम आदमी पार्टी, क्या ये मजबूती से ही रख पाएंगे या बीजेपी ऐसे तमाम दावे वादे या फिर आम आदमी पार्टी के जो आरोप है इनको खारिज कर देगी अपने कामों से? ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे TV 100। धन्यवाद।